हेलो 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 हेलो। सही आ रहा है फ्रेम? यहाँ सही है। तो भाई, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम विद द पीपल हु आर सोशली एक्टिव। ठीक है। जो लोग सोशली एक्टिव हैं उनके साथ की प्रॉब्लम जो होगी आज हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम सारे लोगों की नहीं होगी। देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी आगे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि तुम मेरा चैनल देख रहे हो। ठीक है। ऑब्वियसली तुम जब जगह जगह जाओगे तुम्हें सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा, तो फिर इट्स मैंडेटरी। पर जिनको नहीं देखनी है या फिर जिनको पता है कैसे रहते हैं ढंग से या फिर रह रहे हैं, तो फिर ये वीडियो उनके लिए ठीक है। देखना चाहो तो देख लो। ठीक है। देखो, बात क्या होती है ना, कि सोशली जब हम रहते हैं, ठीक है, बात क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो हम सोशली रहते हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो फिर हमें कई बार क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी मिलते हैं और एग्रीमेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है। लोग डिसएग्री ज़्यादा करते हैं और हमारा भले से ज़्यादा हमारा बुरा चाहते हैं लोग। सभी को पता है ऐसा होता है ना? पता है कि नहीं? मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। ठीक है। तो फिर सभी को पता है ये सब होता है। ठीक है। लोग बिट्रे करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, है ना? और इसी की वजह से हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है। कि हम सही कर रहे हैं। हम डरते हैं कि मतलब गलती करने से ना एक तरीके से डर सा लग जाता है कि गलती करेंगे तो फिर ये छेड़ देगा या फिर वो छेड़ देगी, है ना? कि अगर गलती करी, ये बोलेगा, ये आदमी तो पक्का बोलेगा। एक होता है ग्रुप में जो ऐसा ऐसा होता है कि हर एक चीज़ में कमी निकाल देता है ना? और तुम्हें वो क्या कहते हैं, ख़राब कर देता है, बिल्कुल एकदम मूड ही ख़राब कर देता है कि यार ये क्या, यार ये क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है बार बार ये, है ना? ऐसा लगता है हमें बार बार। तो फिर ऐसे लोग होते हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी बातें ही घुमा देते हैं। ठीक है। देखो, ये फिलॉसफी वाली चीज़ होगी। ठीक है। मतलब मैं मेरे कोर्स में जो फिलॉसफीज़ वगैरह हैं उनकी बात हो जाएगी ये, अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो। ठीक है। कोर्स क्या, पेड कॉल है मेरी। ठीक है। पेड कॉल बाद में बताऊँगा एंडिंग में। ठीक है। सबसे एंडिंग में सबसे अच्छी चीज़ बचा के रख रहा हूँ। ठीक है। बने रहना। ठीक है। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब होता है। ठीक है। और इसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने दिमाग में एक सेकंड पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं हमारा। होता है ना? तुम अकेले नहीं हो भाई, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो फिर यही चीज़ है। अभी तो रात हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश भी बहुत हो रही है। तो फिर इन चीज़ों पे बात नहीं करते, हम टॉपिक पे आते हैं कि कहाँ थे। ठीक है, चलो। कहाँ थे कि हम अपने दिमाग में सेकंड पर्सपेक्टिव, आ रही है ना लाइट? हाँ। सेकंड पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं अपना खुद का। ठीक है। कि मैं ऐसा दिख रहा हूँगा इस साइड से, है ना? कि जब काम कर रहे होते हैं एकदम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं और हमारे आसपास लोग होते हैं, है ना? स्कूल्स वगैरह में ये बहुत ही कॉमन है कि हमारे आसपास लोग होते हैं और हम कर रहे होते हैं काम, कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फिर कोई छेड़ के चला जाता है हमें। ठीक है। ऐसा होता है। ठीक है। ये भाई हमारे दिमाग में बचपन से बन जाती है। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, क्या बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम जैसे कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि कूल बनने के लिए, ठीक है, दो साइड होती हैं। ठीक है। इन चीज़ों की दो साइड होती है इस चीज़ की। ठीक है। सेकंड पर्सपेक्टिव की। एक इंसान वो होता है जो ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं, करते 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 कूल बनने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक हूँ। ठीक है। एक तरीके से दिखाता है वो, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक हूँ
मैं खो ही जाता हूँ अपने काम में, ठीक है। ये कूल बनने के लिए कुछ लोग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सही में बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक होते हैं, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँगा, मैं खराब दिख रहा हूँगा, है ना, कि मतलब ये लोग सोचेंगे कि मैं कूल बनने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। लोग सोचेंगे कि मैं कूल बनने के लिए कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। ऐसा होता है कि काम करते करते तुम्हें लगता है कि कोई देख रहा होगा और फिर कह रहा होगा कूल बनने के लिए और ज़्यादा ऐसे मन लगा के ऐसा सोच रहा है कि मन लगाऊंगा तो फिर सब ऐसे, है ना, होता है ना। फिर ये सारी चीज़ें हैं। अरे ठीक है, बाल खराब हो गए ना, है ना। तो फिर ये सब है कि हम अपने आप को एक सेकंड पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हैं, और ये होता रहता है, ठीक है। सेकंड पर्सपेक्टिव बनता रहता है, बनता रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। और ये जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जब तुम एक तरीके से टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आ जाते हो ना, एक तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो मैंने तो छोड़ दिया, ठीक है। अपने उन दोस्तों को छोड़ देता हूँ भाई मैं, जो ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई कॉर्टिज़ोल वॉर्टिज़ोल बढ़ जाता है मेरा, और मैं मन नहीं लग पाता मेरा काम में, ठीक है। और इसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते, है ना, स्कूल वगैरह में। अभी तो मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल में ही पढ़ता हूँ भाई, छोटा ही हूँ अभी तो, ठीक है। पर मैं फॉर ट्रू तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, मैं सारी चीज़ें एकदम डेप्थ में जानता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा स्कूल का बच्चा क्या बोलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी मर्ज़ी है, देखो, इट्स ऑल अपॉन यू एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, कि तुम मेरा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो कि नहीं। जो लोग ट्रस्ट करेंगे उनको पता चल जाएगा भाई क्या चीज़ें हैं मेरे कोर्स में, ठीक है। मेरे पास क्या क्या मटेरियल है इसमें, देख रहे हो, मटेरियल पड़ा हुआ है भाई साहब, मजाक के लिए नहीं है ये सब, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो फिर इसकी वजह से ये होता रहता है, होता रहता है, और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब हम अकेले होते हैं, है ना, कि जब हम अकेले होते हैं तब भी भाई यार ये चीज़ जो होती है भाई हमारे दिमाग में चलती रहती है कि हम ऐसे, जैसे कि मैं गिलास पी रहा हूँ, मतलब पानी पी रहा हूँ, पानी का गिलास पी रहा हूँ, और पानी का गिलास पीते पीते ऐसे अंदर सा लगता है कि मतलब दिमाग में आता है कि मैं इधर से ऐसा लग रहा हूँ कि मतलब कोई मुझे ऐसे देख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। ये एक मन में अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है, सेकंड पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हैं, और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ब्लरी हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से मैं कहूँगा ये भी एक ब्रेन फॉग की तरह हो सकता है ना। ये भी एक ब्रेन फॉग की तरह ही है। देखो, ब्रेन फॉग में क्या होता है, तुम रियलिटी से दूर आ जाते हो, ठीक है। ये है तुम्हारी रियलिटी, ठीक है। ये मान लो ये जो तुम्हारे हाथ दिख रहा है ना, ये जो फिजिकल चीज़ हो रखी है, ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ये फिजिकल चीज़ है, ये है रियलिटी। तुम इसके अंदर घुस जाते हो, जैसे नहीं, जैसे ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच का पता है ना, जब भी उसको खतरा महसूस होता है वो अपना सर अपना नीचे डाल लेती है ज़मीन में, ठीक है। अपना सर नीचे ज़मीन में डाल लेती है जब भी उसको खतरा महसूस होता है, सबको पता है। वैसे ही हमारा हमारे ब्रेन का एक डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है कि हमें बिट्रेयल ना मिल जाए, ठीक है। तो फिर वो अपने अंदर ही अंदर सोचने लग जाता है कि करें क्या मतलब कुछ, मैं सही लग रहा हूँ, मैं खराब लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ अभी, है ना। तुम अपने आप को बार बार शीशे में चेक करते रहते हो, है ना। ये सब होता रहता है, क्यों करते हो, ये भाई डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, इस वजह से होता है ये।
तुम जितना ज़्यादा सोशल रहोगे, ये चीज़ें होंगी, लोगों के साथ होती होंगी, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुई हैं। पर सॉल्यूशन देखो, ये एक तरीके का ये इंस्टाग्राम की वजह से भी होता है। ये आप जब लोगों की लाइफस्टाइल देखते हो ना, जो लोग सौरभ जोशी देखते हैं, उनके साथ तो ये मोस्ट प्रोबेबली, इंग्लिश ख़राब हो गई, मोस्ट प्रोबेबली होता ही होगा कि वो अपने आप को एक तरीके से कंपेयर करने लग जाते होंगे। कंपेयर कंपेयर वाली बात ये नहीं है कि सही में सोच रहे हो तुम, सही में सोचना नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों, वो कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन होता है इमेजेस में, ठीक है। तुम जब लोगों को देखते हो वो अचीव करते हुए, वो लोग जो अचीव कर रहे होते हैं, वो अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। वो उनकी चॉइस है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिर हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमें उनको नहीं देखना। अब मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, पर मैं बस इतना बता रहा हूँ कि हमें उससे दूर हटना है, क्योंकि हमें अपना भला करना है, ठीक है। किसी और के खराब के लिए नहीं करना, हमें अपना भला करना है। इस वजह से हमें दूर हटना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। हर हर चौथी पांचवी रील पे तुम्हें कोई ना कोई ऐसा ही दिख जाता होगा कि मैंने ये काम किया था, मैंने ये करके अपना इतना बड़ा घर बना लिया, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है। तुम उस टाइम पे सोच नहीं रहे होगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जेलसी खराब चीज़ है, जेलस नहीं होना चाहिए। पर तुम अपने आप को, तुम्हारे दिमाग में इमेजेस आती हैं जब तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। यही चीज़ अगर तुम क्या कहते हैं देखते रहोगे, क्या कहते हैं, जैसे कि लोगों की अच्छी रिलेशनशिप्स अगर तुम देखते रहोगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा, तो फिर तुम्हारे दिमाग में भी इमेजेस आएंगी कि ये इंसान ऐसा है, मेरे पास लड़की नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सोचोगे नहीं, तुम्हारे दिमाग में इमेजेस क्रिएट होंगी अपनी सेकंड पर्सपेक्टिव की, कि मैं इतना गंदा लग रहा हूँगा, होगा, है ना, कि मैं इतना गंदा लग रहा हूँ, अच्छी, या फिर मैं अभी अच्छा लग रहा हूँ, वाह। देखो, तो फिर प्रॉब्लम ना दोनों ही चीज़ों में है। चाहे आप अपने बारे में बुरा सोचो, चाहे अच्छा सोचो, ठीक है, प्रॉब्लम दोनों में ही है, क्योंकि आप रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हो। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो, आप इसकी वजह से रियलिटी में नहीं रह पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अगर दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है, आप इसकी वजह से रियलिटी में नहीं रह पाओगे। तो भाई सॉल्यूशन क्या है, सीधा सीधा बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है वो आसान सा है, आप छोड़ दो, फ़ोन देखना छोड़ दो, और जो लोग आपके साथ, मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, थोड़े टाइम के लिए, वो जो भी लोग जो आपके काम में, आपकी चीज़ों में नुक्स निकालते हैं ना, थोड़े थोड़े पॉइंटर्स हर जगह से निकालते हैं, उनको रिवर्ट बैक करो, ठीक है। उनको वापस से जवाब दो, ठीक है। कि जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपको क्या कहते हैं कोई कुछ बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है आपके काम में, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, तो उसको बोलो कि भाई तू कभी खुश नहीं रह सकता है, या फिर तेरे घर वालों ने ये सिखाया है, तू खुश नहीं रहता क्या कभी, हर वक्त दुखी रहता है किसी ना किसी चीज़ पे। वो पूछेगा कैसे, बोल देना अभी भी दुखी है, हर वक्त दुखी रहता है, हर जगह वो निकालता है, गलत चीज़ निकाल देता है हर जगह। खुश रह लेकर भाई थोड़ा, उससे भाई वो
चुप हो जाएगा, बोलने के लिए कुछ नहीं होएगा। वो बस ऐसे उल्टा सीधा बोलता रहेगा कुछ भी, ठीक है, हड़बड़ी में। उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना, और कुछ भी बोले ना फिर वो उस पर जवाब मत देना, क्योंकि फिर अगर आप रीज़न दोगे बाद में, ठीक है, कि तू भाई करता रहता है, हाँ तू है, तो फिर वो और भड़केगा और बोलेगा कुछ कुछ ना कुछ उल्टा बोल देगा, फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो फिर सीधा बोलो तू भाई खुश नहीं रह सकता क्या, हर वक्त दुखी रहता है बस। ठीक है, ये सब करो और फ़ोन देखना छोड़ दो। अभी ये आपके क्या कहते हैं दिमाग के ऊपर है कि आप कितना फ़ोन छोड़ सकते हो। आपके क्या कहते हैं थिंकिंग के ऊपर है कि आप कैसे लेते हो इस चीज़ को, कैसे परसीव करते हो। ठीक है, आपके ही ऊपर है, आप करो ना करो। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है, अब आते हैं हम अपने एंडिंग पर। ठीक है, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, तो देखो भाई, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो ये दूसरा कोई कोर्स है या फिर दूसरी कोई चीज़ है, ये और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये पूरी आपकी रियलिटी है। ठीक है, जो भी आप अभी इस वक्त देख रहे हो ना, आप कुछ भी, जैसे कि मान लो कि सोच रहे हो कि मेरी मम्मा ऐसे मुझे पूरे दिन डांटती रहती हैं। ठीक है, मेरा छोटा भाई मेरे ऊपर चिल्लाता रहता है, अपनी बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चिल्लाता रहता है, मतलब बकचोदी करता रहता है मेरे साथ। ठीक है, कि कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहता है मेरे से, मारता रहता है मुझे। मम्मा कुछ नहीं कहती, मैं मार देता हूँ, फिर रो देता है, मम्मा के पास चला जाता है, मम्मा फिर मुझे बोलती हैं। ऐसे जो भी चीज़ें हैं, ये जो जो भी चीज़ें आप सोचते हो, ये एक तरीके से हम रियलिटी मान सकते हैं इस चीज़ को। आपकी परसीव, जो भी आप परसीव करते हो उस चीज़ को हम एक तरीके से रियलिटी मान सकते हैं, है ना। तो फिर वो चीज़ आप समझोगे, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है, वो मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। आपका दिमाग खुल जाएगा एक तरीके से, कि मतलब आप सही में उस चीज़ को वैसे ही देखोगे जैसी वो है। मॉरल्स और एथिक्स के बिना, देखो अगर आप रिलीजियस पर्सन हो, मैं पहले ही बोलता हूँ, हर वीडियो तो नहीं, पर अपनी पहली वीडियोस में भी मैंने बोला हुआ है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, आपके चॉइस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी आपकी चॉइस है, आपको चलना है नहीं चलना। ठीक है, आपको मैं ये कह रहा हूँ, इफ़ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर आप दूसरों के लिमिटेशंस और बाउंड्री समझते हो, ठीक है, तो फिर यू कैन मोस्ट वेलकम भाई। आपका अपने क्या कहते हैं ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे हम आपका। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। देखो आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये इंस्टाग्राम अकाउंट आप देख रहे हो, ये अकाउंट पे जाओ, डीएम करो मुझे। ठीक है, मैं फ्री हूँगा, हर मतलब आपको मैं हर रोज़ मैं एक ना एक बार ही देखता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक रिवर्ट बैक आ जाएगा। आपको वापस से मैं बोलूँगा, ठीक है, बता दूँगा 2 दिन के अंदर, मजाक में मत लेना। ठीक है, सही में कर दूँगा। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ कि ये पेड चीज़ है। इफ़ यू आर विलिंग टू पे, देन ओनली यू कैन कम टू डीएम मी। अदरवाइज़ भाई अच्छा तो नहीं है, ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। अगर आप आओगे, है ना, ऐसे मज़े लेने के लिए आओगे, तो भाई ये आपकी क्या कहते हैं बेवकूफ़ी और क्या कहते हैं वो दिखाएगा, बेरोज़गारी। तो फिर ये चीज़ें हैं, आप आओ,
मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा क्या क्या होएगा। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताना, मैं उस हिसाब से अपना सारा का सारा क्या कहते हैं वर्क फ्रेम कर दूँगा। क्या कहते हैं सारा का सारा कोर्स फ्रेम करूँगा, उसी हिसाब से फ्रेम करूँगा। जितनी नॉलेज है मेरे पास, नॉलेज तो बहुत सारी है, पर जो भी फ्रेमिंग होगी ना वो अलग तरीके से करके दूँगा आपको, सो दैट इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आप मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ कि भाई मेरे साथ ये होता है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है, मैं सोच वोच नहीं पाता कुछ भी। ठीक है, तो फिर वो सारी चीज़ें। और अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पे। ठीक है, जो कि है भाई ख़त्म है, वीडियो ख़त्म हो गई, ये वाली वीडियो देख लो जाके। ठीक है, अगर तुम चाहते हो लाइक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहते हो, है ना, ये वाली वीडियो देखो जाके भाग के। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर अगर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहते हो जाओ देखो जाके। और तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहना। ठीक है, बाय।